गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। अनाथ होने के कारण उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वह गांव में जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता उसे ईमानदारी से करता और उसी कमाई से अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। गरीबी के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने उससे कहा, अरे राजू बेटा, इधर आओ। कैसे हो? नमस्ते मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अभी तुम्हें खेत से लौटते देखा। सुबह से काम कर रहे थे क्या? जी मुखिया जी, सुबह खेत में मजदूरी की, फिर चौधरी जी के घर अनाज पहुँचाया। अब घर जाकर थोड़ा पढ़ाई करूँगा। मुखिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। राजू बेटा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, कभी थकते नहीं क्या? राजू मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, थकता तो हूँ मुखिया जी, लेकिन जब अपने सपनों के बारे में सोचता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे मन में इतने बड़े विचार कैसे आए? जब से माँ बाप का साथ छूटा है तभी से समझ गया हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि पढ़ाई छोड़कर सिर्फ काम करो? नहीं मुखिया जी, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हमेशा छोटे मोटे काम ही करता रह जाऊंगा। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है ताकि एक सम्मानजनक जीवन जी सकूं। मुखिया ने गर्व से कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी कठिनाइयों में पढ़ाई करना आसान नहीं होता। जी, मुश्किल तो है। कई बार किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तब मैं दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ता हूँ। रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। तुम्हारा ईमानदार स्वभाव और लगन एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। समय बीतता गया। अब राजू युवा हो गया था। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक अनाथ लड़की लक्ष्मी से विवाह कर लिया। लक्ष्मी स्वभाव से बहुत सरल, मेहनती और समझदार थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। शादी के कुछ दिनों बाद एक शाम दोनों घर के बाहर बैठे थे। लक्ष्मी ने पूछा, अजी, क्या हम हमेशा इसी गांव में रहेंगे? राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं लक्ष्मी, मैं चाहता हूं कि हम शहर जाकर नौकरी करें। वहां मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन क्या शहर में हमें आसानी से काम मिल जाएगा? शुरुआत आसान नहीं होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है। अगर हम साथ रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हारा यही विश्वास मुझे हिम्मत देता है। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, अगर नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? तब भी हार नहीं मानेंगे। कोई छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल सही कहा। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। कुछ दिनों बाद दोनों अपना थोड़ा सा सामान लेकर शहर के लिए निकल पड़े। शहर की भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वे थोड़े घबरा गए, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। कई दिनों तक राजू नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली। एक दिन लक्ष्मी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अजय, आप हार मत मानिए। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। हाँ लक्ष्मी,
मैं आखिरी कोशिश भी पूरी मेहनत से करूंगा। अगले दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी बोला, नमस्ते राजू, मैंने आपका आवेदन पत्र देखा है। आपकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन आपके पास काम का अनुभव नहीं है। जी सर, ये सही है। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। अगर अनुभव नहीं है तो हम आपको नौकरी क्यों दें? सर, मेरे पास अनुभव भले ही कम हो, लेकिन सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा बहुत है। मैं हर काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी सीखकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अगर आपको कोई कठिन काम दिया जाए और वो आपकी समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे? सर, मैं पहले उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि फिर भी कठिनाई होगी तो अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लूंगा। बिना समझे कोई गलती करने के बजाय सीखना अधिक उचित है। बहुत अच्छा। और यदि काम का दबाव बढ़ जाए? मैं घबराऊंगा नहीं सर। समय का सही उपयोग करूंगा, प्राथमिकता तय करूंगा और पूरी लगन से काम पूरा करूंगा। तुम्हारे उत्तर बताते हैं कि तुम जिम्मेदार और सकारात्मक सोच वाले युवक हो। धन्यवाद सर। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अपनी मेहनत से आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। राजू, हमें तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है। आज से तुम हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसे मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से सही साबित करूंगा। कल सुबह 9 बजे समय पर आ जाना। हमारी कंपनी में समय की पाबंदी और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जी सर, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। लक्ष्मी, सुनो, मेरी नौकरी लग गई। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता था कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। राजू शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी तनख्वाह, किराए का अच्छा घर और परिवार की हर जरूरत पूरी हो रही थी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक दिन वह अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, देखना, एक दिन अपना भी घर होगा। आप मेहनत करते रहिए, भगवान जरूर साथ देंगे। लेकिन इस सफर में तुम्हारा साथ सबसे बड़ी ताकत रहा है। अगर तुम मेरा हौसला नहीं बढ़ाती तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। पति पत्नी का रिश्ता ही एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। मालिक ने गंभीर आवाज में कहा, आज मुझे आप सबसे एक बहुत कठिन बात साझा करनी है। पिछले कई महीनों से कंपनी को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पूरा हॉल शांत हो गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ निजी और आर्थिक कारणों से हमारी कंपनी आज से बंद की जा रही है। हम सभी कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पहुंचकर उसने उदास मन से कहा, लक्ष्मी, मेरी नौकरी चली गई। आज कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारिए। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। मुझे चिंता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। किराया, राशन
और बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? हमने इससे भी कठिन दिन देखे हैं, तब भी हमने हार नहीं मानी थी। अब भी हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा साहस मिल रहा है, लेकिन मन अभी भी बहुत भारी है। कल सुबह से फिर नई शुरुआत करेंगे। आप नई नौकरी ढूंढिए और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी काम करूंगी। मेहनत करने वालों के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तुम सच कह रही हो। मैं हार नहीं मानूंगा। फिर से पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा। यही आत्मविश्वास बनाए रखिए। मुझे विश्वास है कि यह कठिन समय भी एक दिन बीत जाएगा और हमारी जिंदगी में फिर खुशियां लौटेंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मुश्किलें सामने थीं, लेकिन उनका विश्वास और साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत था। अगले दिन से राजू काम की तलाश में निकल पड़ा। वह सुबह से शाम तक कई दफ्तरों के चक्कर लगाता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, हम आपको बाद में बताएंगे। दिन बीतते गए, जेब में पैसे कम होने लगे और चिंता बढ़ने लगी। एक दिन थका हारा राजू सड़क किनारे बैठा था। तभी उसकी नजर एक समोसे के ठेले पर पड़ी। वहां ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग गर्मा-गर्म समोसे लेकर बड़े स्वाद से खा रहे थे। राजू ने मन ही मन सोचा, इतनी भीड़, लगता है इस काम में अच्छी कमाई है। वह ठेले वाले के पास गया और बोला, भैया, आपके समोसे इतने मशहूर कैसे हैं? भाई, स्वाद, ईमानदारी और मेहनत, बस यही मेरी पूंजी है। क्या कभी आपको शर्म नहीं आई कि आप ठेला लगाते हैं? शर्म मेहनत करने में नहीं, हाथ फैलाने में होती है। कोई काम छोटा नहीं होता। उसकी बातें राजू के दिल को छू गईं। पूरे दिन काम की तलाश में भटकने के बाद राजू थका हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। क्या हुआ जी? आज कुछ काम मिला? नहीं लक्ष्मी, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन आज मुझे एक नया रास्ता जरूर दिखाई दिया। कैसा रास्ता? आज मैंने बाजार में एक समोसे का ठेला देखा। वहां इतनी भीड़ थी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी समोसे का ठेला लगाएं। लक्ष्मी कुछ देर सोचने लगी। विचार तो अच्छा है, लेकिन एक बात सोचिए। क्या बात? अगर वहां पहले से ही समोसे का ठेला चल रहा है तो लोग उसी के पास जाएंगे। हमें ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मुश्किल होगी। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्यों ना हम बटाटे वड़े का ठेला लगाएं? राजू हैरान होकर बोला, बटाटे वड़े? हाँ, हमारे इलाके में समोसे तो कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन स्वादिष्ट बटाटे वड़े बहुत कम मिलते हैं। अगर हम अच्छी गुणवत्ता और साफ सफाई का ध्यान रखें तो लोग जरूर आएंगे। लेकिन क्या हम इतने अच्छे बटाटे वड़े बना पाएंगे? आप भूल गए क्या? शादी ब्याह और त्योहारों पर पूरे मोहल्ले के लोग मेरे हाथ के बटाटे वड़े की तारीफ करते हैं। पड़ोस की शांति चाची तो हर बार कहती हैं, लक्ष्मी, तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर तुम्हें अपने हुनर पर इतना भरोसा है तो मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। आप ठेला संभालिए, ग्राहकों से प्यार से बात कीजिए। बटाटे वड़े मैं बनाऊंगी। और साथ में हरी चटनी, लहसुन की चटनी और तली हुई हरी मिर्च भी रखेंगे। हाँ, और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। लोग एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। केवल दूसरों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती, अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है। यही तो समझदारी है। भीड़ जहां है वहां जाना जरूरी नहीं। कभी कभी नई राह बनाकर भी मंजिल हासिल की जाती है। उस रात दोनों ने अपने छोटे से सपने को साकार करने का संकल्प लिया। उन्हें विश्वास था कि ईमानदारी, मेहनत और लक्ष्मी के स्वादिष्ट बटाटे वड़ों के दम पर
एक दिन उनका ठेला पूरे शहर में मशहूर होगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ठेले की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मी, आज हमारा पहला दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमारे बटाटे वड़े बहुत पसंद करेंगे। हाँ राजू, मैंने पूरी मेहनत से वड़े बनाए हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा काम अच्छा चले। दोनों मुस्कुराते हुए ठेला लेकर बाजार पहुंच गए। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन बहुत कम ग्राहक आए। अरे, इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं? सामने वाले ठेले पर तो भीड़ लगी है। शायद लोगों को अभी हमारे बारे में पता नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी एक ग्राहक आया। भैया, एक प्लेट बटाटे वड़े देना। लक्ष्मी ने गर्मा गर्म वड़े परोसे। वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका ठेला यहाँ थोड़ा अंदर है, इसलिए दिखता ही नहीं। ग्राहक पैसे देकर चला गया। शाम तक बहुत सारे वड़े बच गए। आज तो आधे से ज्यादा वड़े नहीं बिके। इतनी मेहनत करने के बाद भी नुकसान हो गया। लगता है केवल अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं होता। उसी शाम उनके पड़ोसी शंकर काका उनसे मिलने आए। क्या बात है, दोनों इतने उदास क्यों हो? राजू ने पूरी बात बता दी। बेटा, व्यापार में सिर्फ स्वाद नहीं, अनुभव भी जरूरी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसी जगह ठेला लगाओ जहां ज्यादा लोग आते हों। ठेले को साफ सुथरा रखो। एक छोटा सा बोर्ड लगाओ। ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करो और शुरुआत में थोड़ा विशेष ऑफर भी रखो। आपकी बात सही है, हमने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन दोनों ने बस स्टैंड के पास ठेला लगाया। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बटाटे वड़े। आइए, गर्मा गर्म बटाटे वड़े खाइए। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। एक प्लेट देना। वड़े खाते ही ग्राहक बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ लग गई। शाम तक सारे बटाटे वड़े बिक गए। राजू, आज तो एक भी वड़ा नहीं बचा। हाँ, आज समझ में आया कि मेहनत के साथ सही योजना और अनुभव भी जरूरी है। अब हम हर दिन ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाएंगे। दोनों ने खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद किया और अपने नए सफर की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखी।